हम जो बात करने वाले हैं वो है ICT मेंटरशिप 2024 यहाँ पे। और इसके अंदर जो लेक्चर 1 है, वीडियो 1, हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो 1 के अंदर हमें ये बता रखा है कि कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है अपने पास में, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, यानी कि इंट्राडे ट्रेड के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है डॉल जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जो मार्केट टारगेट कर सकती है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। फिर हमें जो नंबर 2 चीज़ है यहाँ पे जिसके ऊपर फोकस करना है, लो प्रोबेबिलिटी वीक, यानी कि अगर अपने पास में कोई न्यूज़ इवेंट हो रहे हैं लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, नॉन फर्म पेरोल, तो इनके ऊपर ये ट्रेडेबल नहीं है। आप इन न्यूज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप इनके ऊपर ट्रेड कभी नहीं करें। नंबर 3 है हमारे पास में कौन सा टाइम फ्रेम होएगा, तो हम मेजरली 3 टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे पास में है यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर हम बायस बिल्ड करेंगे वो है 15 मिनट यहाँ पे। फिर हमारे पास में है कि कौन सा सेशन, तो हमारे पास में ओनली यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर फोकस किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि हम आफ्टर 5:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लुक फॉर इक्वल हाई एंड इक्वल लो एंड फेयर वैल्यू गैप, यानी कि हमारे पास में जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है उसके बाद में ही हम हमारे बायस बनाने बैठें और हम वहाँ पे इक्वल हाई, इक्वल लो एंड फेयर वैल्यू गैप को मार्क करें वहाँ पे। फिर हमारे पास में है यहाँ पे कि हम कौन से एरिया को वहाँ पे फोकस में रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट पे जो भी हमारे पास में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यानी कि मार्केट जो स्मूथली आर्क है, जैसा कि यहाँ पे स्मूथली फेलियर स्विंग बनाता हुआ अगर नीचे की ओर जाए तो वो एरिया हमें मार्क करने हैं। एंड रफ एरिया, यानी कि जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो, यानी कि टर्टल सूप वगैरह बने, तो हम उन एरिया को भी मार्क करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और फिर हमारे पास में जो सबसे इजी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होती है, यानी कि न्यूयॉर्क ओपन, उसको भी हम मार्क करेंगे। जहाँ पे भी न्यूयॉर्क ओपन होता है इंडिया के अंदर, यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन की जो टाइम है वो हमारे पास में 5:30 PM है यहाँ पे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, ठीक है। और फिर हमारे पास में जो नंबर 7 चीज़ है वो हमें ये देखना है कि स्मूथ इक्वल हाई एंड इक्वल लो, ठीक है। नंबर 7 यहाँ पे इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो स्मूथ इक्वल हाई एंड इक्वल लो वो कौन कौन से टाइम के ऊपर देखेंगे, वो टाइम भी यहाँ पे जो उन्होंने इंटरवल बता रखा है। सबसे पहला स्मूथ इक्वल हाई और इक्वल लो अगर हमारे पास में इस टाइम के अंदर बिल्ड हो रहे हैं 5:30 से लेके 6 बजे तक इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया के अंदर अगर इस टाइम के अंदर यहाँ पे, और टाइम फ्रेम है अपने पास में 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट, अगर मार्केट इस 30 मिनट्स के ड्यूरेशन के अंदर कोई भी इक्वल हाई या इक्वल लो बनाता है तो वो हमें मार्क करने हैं, मार्केट उनको लेने जा सकता है, ठीक है। या फिर हमारे पास में कोई फेयर वैल्यू गैप वहाँ पे बिल्ड करता है। सेकंड हमारे पास में यहाँ पे टाइम है 6:30 PM टू 7 PM, ये भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अगर यहाँ पे कोई इक्वल हाई या इक्वल लो या कोई फेयर वैल्यू गैप बनाता है इस 30 मिनट के टाइम इंटरवल में, तो भी हमें मार्किंग करनी है उसके अंदर। फिर हमारे पास में अगला जो टाइम है वो है हमारे पास में 7:30 टू 8 PM, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई इक्वल हाई या इक्वल लो स्मूथ अगर मार्केट बना रहा होता है तो मार्केट उनको टारगेट करने जा सकते हैं, इसलिए हम ये टाइम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। लेक्चर 1 का जो एग्ज़ाम्पल जो बताया गया है वो है आपके पास में डेट 5 अगस्त को, और यहाँ पे अपने वो सारी चीज़ें मार्क करेंगे जो कि अपन ने अभी डिस्कशन किया। सबसे पहला यहाँ पे अगर अपने देखें 5:30 के ऊपर न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ठीक है, जो कि सबसे ईजीएस्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे NY ओपन यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैंने NY ओपन लिख दिया। फिर सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपके पास में कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा हो, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले उसको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो फ्यूचर एंड फॉरेक्स इंडाइसिस के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जैसे ही NY सेशन ओपन हुआ आपने ईजीएस्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मार्क कर दी, और उसके बाद में आप यहाँ पे देखें कि इक्वल हाई या इक्वल लो टाइप में मार्केट ने कहाँ पे बना रखा है। फेलियर स्विंग इसके जो इनसाइड में है ये रिलेटिव इक्वल हाई है यहाँ पे, इसको भी हम कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, इक्वल हाई यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर मैं फोकस करूँ इस एरिया के ऊपर,
यहाँ पे, तो ये भी मेरे पास में एक इक्वल हाई टाइप में फॉर्म हो रखे हैं यहाँ पे, इनको भी मैं मार्क कर देता हूँ इक्वल हाई। इससे ऊपर अगर हम अपन देखें यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी सेम इक्वल हाई टाइप में मार्केट ने बना रखे हैं, जिसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ रिलेटिवली इक्वल हाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्केट क्या है ना कि लेने जा सकती है। फिर हमारे पास में यहाँ पे न्यू वीक ओपनिंग गैप भी है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि मार्केट एक लिक्विडिटी ऊपर लेफ्ट करके आया हुआ है, ठीक है। ये भी एक टाइप की लिक्विडिटी है जो कि है हमारे पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप, इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं न्यू वीक ओपनिंग गैप। और ये जो लाइन है इसके न्यू वीक ओपनिंग गैप की, ये 50% की लाइन है यहाँ पे, ऑलराइट। देन हम यहाँ पे देखते हैं न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे ओपन हो रखा है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंडिया टाइम के अंदर 7 PM के ऊपर ओपन होता है, तो वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा देते हैं 7 PM के ऊपर। उससे पहले मार्केट कौन से PDRs बिल्ड करती है, क्या वो मार्केट मेकर सेल प्रोग्राम में है या बाई प्रोग्राम में, वो हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक नीचे की ओर स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है यहाँ से, और उसके सामने एक इम्बैलेंस भी छोटा सा क्रिएट किया हुआ है, फिर वैल्यू गैप जो कि हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं एग्जैक्टली इम्बैलेंस यहाँ पे। फिर हम आगे देख रहे हैं मार्केट को, यहाँ पे मार्केट ने कुछ इक्वल लो टाइप में बिल्ड किए हैं, तो हम वो भी मार्क कर देते हैं इधर इक्वल लो। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि NYSE ओपनिंग से पहले अगर मार्केट कोई स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है तो हमें सिर्फ उसको फोकस करना है। NY सेशन ओपन होने के बाद में ही हमें कोई ट्रेड का एग्जीक्यूशन करना है वहाँ पर। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक स्टॉप हंट किया नीचे, लिक्विडिटी स्वीप करी और मार्केट अभी ऊपर की ओर जाने को ट्राई कर रहा है। यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस था जिसको मार्केट स्पीड से ऊपर की ओर ब्रेक करना चाह रहा है। यहाँ से एक माइनर रिजेक्शन आया हुआ है एंड अगेन मार्केट यहाँ से हाई की ओर जा रहा है इस इम्बैलेंस की ओर। यहाँ पे देखो एक मार्केट ने एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, यानी कि ये आपके पास में एक टर्टल सूप टाइप में बनाया है मार्केट ने यहाँ पे, जिसको हमने इस एरिया को लिख दिया TS यहाँ पे, यानी कि मार्केट के एक स्टॉप रन का मूव आ रखा है जो कि इस ट्रेंड के अगेंस्ट में था। और यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग भी हो रखी है बॉडी की, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। जब मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो आपके पास में एक PDA बिल्ड किया जिसको हम बोलते हैं ब्रेकर। ये ब्रेकर की विक का हाई है एंड ये लो है यहाँ पे हमारे पास में इस टाइप से, ओके। उसके बीच में भी एक PDA बिल्ड किया है जो आपके पास में है वॉल्यूम इम्बैलेंस, जिसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं VI वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे। और ये जो एरिया है आपके पास में इस कैंडल की विक का हाई एंड लो, ये आपके पास में क्या है, एक ब्रेकर ब्लॉक जो कि है बुलिश ब्रेकर, इसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसके इनसाइड में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट वापस से आया है इधर की ओर, ठीक है। लेकिन अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कंफर्मेशन देखनी है कि यहाँ पे मार्केट क्या सबसे ईजीएस्ट डॉल न्यूयॉर्क ओपन को लेने जा सकता है, या फिर ऊपर की ओर जो मार्केट यहाँ पे फेलियर स्विंग बनाता हुआ लिक्विडिटी बिल्ड करता हुआ आया है, क्या ये ऊपर की ओर जा सकता है, क्या यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो उसके लिए हमारे को इस ब्रेकर प्लस जो वॉल्यूम इम्बैलेंस जो PDA बिल्ड हुए हैं यहाँ पे, यानी कि ये टर्टल सूप वैलिड है या नहीं, इसके लिए हमें ब्रेकर ब्लॉक एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे मार्केट क्या है ना कि अभी इससे नीचे की ओर जा नहीं रहा है, इस ब्रेकर ब्लॉक से नीचे की ओर मार्केट वहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि कोई भी बॉडी इस ब्रेकर ब्लॉक से नीचे की ओर क्लोज नहीं हो रही है यहाँ पे। तो एक कंफर्मेशन है, यानी कि मार्केट इसी ब्रेकर के अंदर ऑर्डर बिल्ड कर रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट बार बार क्या हो रही है, बाइंग की ओर मार्केट जाना चाह रहा है यहाँ से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट कंटिन्यू हायर है यहाँ से, और यहाँ से भी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन किया है मार्केट ने, और एक शॉर्ट टर्म हाई बनाया हुआ है NYSE ओपनिंग से पहले यहाँ पे, ये देखो इधर की ओर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क ओपन जो है उसको मार्केट ने अभी तक स्वीप नहीं किया हुआ है, और मार्केट वापस से आ रहा है यहाँ पे इधर की ओर। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वापस से इसी टाइप के जो इक्वल हाई, जो यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई हमने मार्क किए हैं, इसी टाइप से यहाँ पे भी बिल्ड कर रहा है मार्केट, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होनी चाहिए कि अगर मार्केट को ऊपर की ओर जाना है तो वो इक्वल हाई लेफ्ट करके आए, वो हमारे पास में एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होएगी NYSE ओपनिंग से पहले यहाँ पे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कहाँ आ रहा है, डाउन की साइड में। NYSE ओपनिंग होने में यहाँ पे हमारे पास में 3 मिनट लेफ्ट है और मार्केट ऊपर इक्वल हाई छोड़ के आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे बाय प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि NYSE ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक स्टॉप हंट किया इधर की ओर, अगेन एक लिक्विडिटी स्वीप करी एंड मार्केट इसके इनसाइड में क्लोज हुआ और यहाँ से मार्केट ने इस PDA के ऊपर वापस से सपोर्ट बनाया इसी ब्रेकर को, यानी कि यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे बाय के लिए। यहाँ पे ये हमारे पास में एक कंफर्मेशन होती कि हम यहाँ पे मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर है, जिसकी ओरिजिनल कंसोलिडेशन यहाँ पे है मार्केट की। तो इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स पे हमें फोकस रखना है और मार्केट कितना स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है इस PDA से, वो भी 3 मिनट के अंदर कितने पॉइंट्स का रिएक्शन दिया है, इस चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस करना है कि मार्केट आपके टाइम एंड प्राइस, टाइम आपके फेवर में है जो कि NYSE ओपनिंग है यहाँ पे, प्लस प्राइस आपके फेवर में है। जब मार्केट इस PDA पे आया ब्रेकर पे तो अगेन आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है यहाँ पे, जो कि आपके पास में 5 मिनट, 1 मिनट एंड 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे PDA बिल्ड कर सकते थे अपने। और फिर अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारे पास में यहाँ पे एंटर हो सकते थे मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे मार्केट अगेन प्राइस एक्शन बुलिश की ओर जा रहा है यहाँ पे अगेन। और यहाँ पे भी हमारे पास में मार्केट ने क्या बिल्ड किया हुआ है, इम्बैलेंस, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी एक इन्वर्जन यहाँ पे भी बिल्ड किया है मार्केट ने, एक सिल्वर बुलेट बिल्ड किया हुआ है एक्यूमुलेशन फेज 1 के अंदर। तो यहाँ पे भी हमारी एक एंट्री हो सकती थी इधर की ओर, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू हायर है ऊपर की ओर। और यहाँ पे आप एक DRT, डीलिंग रेंज थ्योरी, जो कि स्विंग हाई टू स्विंग लो आप लगा सकते थे फिब, और इसके 25%, 50%, 75% एंड 100%, यहाँ पे आप मार्केट का रिएक्शन देख सकते हैं। और जैसे कि हमने मार्केट मेकर बाय मॉडल में पढ़ा हुआ है कि मार्केट एक 50% के ऊपर अगर कोई सिल्वर बुलेट बनाता है या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड करता है, तो वहाँ से भी हमारे पास में मार्केट के रिएक्शन आ सकते हैं। और यहाँ पे मैं वापस से इसी ब्रेकर को अगर फोकस करूँ ऊपर की ओर, यहाँ पे देखो कैंडल की क्लोजिंग इस ऊपर की ओर हुई है, यानी कि आपके पास में ब्रेकर ब्लॉक की जो कैंडल है वो अगेन ये वाली है, जिसका आपके पास में हाई ये हो गया एंड लो यहाँ पे हो गया इधर। ठीक है, यानी कि आपके पास में ब्रेकर था यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इस एरिया को अगर मैं वापस से देखूँ तो मार्केट ने यहाँ पे अगेन ऑर्डर बिल्ड किए हुए हैं इसी PDA के अंदर, और अगेन यहाँ से हाई की ओर जा रहा है। और आपके पास में बाय साइड लिक्विडिटी, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर अभी, जो मार्केट टारगेट कर सकता है वो ये है, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया बाय साइड लिक्विडिटी। ओके, और मार्केट यहाँ पे बहुत स्मूथली इसको टारगेट करके जा रहा है यहाँ पे। तो इसी चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे फोकस कर सकते थे, और ये लेक्चर 1 के अंदर बताया हुआ है हमारे पास में। वीडियो सारी शॉर्ट के अंदर रख रहा हूँ मैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लेक्चर के अंदर बता रखी है यहाँ पे। ICT मेंटरशिप 2024 लेक्चर 1, वही मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। थैंक यू।